हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है गुरुवार। सबको गुड मॉर्निंग। और यहाँ पे मैं शॉवर लेके भगवान की पूजा करने के बाद अभी पार्थवी का टिफ़िन बना रही हूँ। और अभी टाइम हुआ है 7 का, क्योंकि वो 8 बजे निकल जाती है, तो उससे पहले मैं उसका टिफ़िन बना के दे देती हूँ। और टिफ़िन में बना रही हूँ उसके लिए मेथी की सब्ज़ी। मेथी की सब्ज़ी मैं बहुत सिंपल से ही बना देती हूँ। यहाँ पे मैं मेथी की सब्ज़ी के लिए लहसुन और मिर्च काट करके उसका तड़का दे दिया है। और मूंग की दाल डाल दूँगी आज इसमें, क्योंकि मेथी की क्वांटिटी भी थोड़ी सी कम है, इसलिए मूंग की दाल डाल देंगे और उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो 5 मिनट के लिए मैंने मूंग की जो दाल रहती है उसको भिगो के रखा है। और यहाँ पे मैंने देख लीजिए मेथी डाल दी उसमें अभी, मतलब जो लहसुन और मिर्च का तड़का दिया है उसमें। उसके बाद उसको अच्छे से भून के लेना है और उसके बाद वो अपना पानी छोड़ना चालू किया। उसके बाद वो मूंग की दाल उसमें डाल देनी, क्योंकि मूंग की दाल जो भिगो के रखते हैं तो मतलब वो जल्दी से पक भी जाता है। और मैं 3-4 प्रकार की मेथी की सब्ज़ी बना देती हूँ, जैसे मेथी आलू की सब्ज़ी, जैसे पालक को कैसे पतली रहती है ग्रेवी वाला, वैसे भी बना पाती हूँ। और तीसरी है प्याज मेथी, और ये चौथी मेथी मूंग। अभी जैसे मैं शॉवर लेके खाना बना रही हूँ तो गाइस इतना गर्म हो रहा है कि ऐसे लगता है कि जैसे खाना बनाने के बाद फिर से मतलब नहा लूँ, इतना गर्मी हो रहा है अभी, क्योंकि वेदर बहुत चेंज हुआ है बाहर का बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे मैं अभी जो रात के बर्तन थे वो भी लगा रही हूँ, क्योंकि बहुत थोड़े थे। जैसे खाना बनाने के बाद मैं तुरंत वो क्लीन करके सूखने के बाद वो ट्रॉली में लगा देती हूँ। और ये खाना जो थाली ये सब रहती है वो वाला है, तो उसको अभी लगा रही हूँ। और जो मेथी की सब्ज़ी का तड़का दिया है उसके ऊपर ढक्कन रख दिया है मैंने, मतलब थोड़ा सा पानी छूटने के बाद उसमें मूँग की दाल डाल दूँगी, क्योंकि मूंग की दाल को पकने का इतना टाइम नहीं लगता, क्योंकि वो ऑलरेडी पानी में भिगो के रखी है, इसलिए वो जल्दी से पक जाती है। और यहाँ पे मेरे बर्तन मतलब लगा के भी हो गए हैं। यहाँ पे मैं अभी आटा गूंद रही हूँ, तो उसके लिए मैंने जो स्कॉच ब्राइट का जो नैपकिन रहता है वो थोड़ा सा गीला करके उसके ऊपर जो आटा गूंदने का जो परात रहती है वो रखती हूँ, क्योंकि वो स्लिप नहीं होती और आटा भी अच्छे से गूंद पाता है। अगर आप लोगों के पास ऐसा नैपकिन ना हो फिर भी चलता है, क्योंकि जो किचन हम लोग यूज़ करते हैं किचन में जो कपड़ा, वो भी थोड़ा सा गीला करके ही उसके ऊपर फिर वो परात रख के उसके बाद ही जैसे आटा गूंदना हो या ज्वार की रोटी बनानी हो तो वो रख दीजिए, क्योंकि फिर वो जो परत है वो स्लिप नहीं हो पाती। जैसे मैं आटा गूंद रही थी तो उसमें मुझे गेहूं का एक दाना मतलब उंगली को लग गया, तो वो निकाल दिया, क्योंकि जब रोटी बनाते थे तो रोटी के बीच आता है तो रोटी फट जाती है। तो यहाँ पे मेरा आटा गूंद के हो रहा है और उसको 10 मिनट साइड में रख दूँगी ढक के। और उसके बीच में मैं बैगन की जो सब्ज़ी करनी है उसके लिए मैं मसाला निकाल दूँगी। फ्रेंड्स, ये जो बैगन है ये मेरे गार्डन के ही है, तो उसके लिए मैंने सूखा नारियल अदरक लहसुन इतना ले लिया। ये मॉर्निंग का चाय है मेरा, और आज मेरे साथ पार्थवी भी शेयर करने वाली है। अच्छा, मेरी लड़की माँ, अच्छा मैं और मेरे पापा चाय पीने वाली है। ये देख लीजिए मस्त गाड़ी, मैं और मेरे हस्बैंड, मैं और मेरा नवरा, नवरा को बोलते ना।
और यहाँ पे पार्थवी तैयार होके आई थी टिफ़िन लेने के लिए, तो उसको वही बोल रही थी कि तुम और मैं चाय पियेंगे। तो वो बोल रही है नहीं मैं नहीं पीऊँगी, बोलो कि मैं और मेरे हस्बैंड चाय पीने वाले, वही बता रही थी। हम दोनों का सुबह सुबह ऐसे ही चलता है, आधा घंटा 1 घंटा। तो वो जाती है तो पूरा घर खाली हो जाता है, क्योंकि वो ज़्यादा बात भी करती है और बड़बड़ भी करती है। पार्थ तो है घर पे, लेकिन पार्थ शांत है और वो पार्थ से अपोजिट है पूरी। और यहाँ पे मैं कैमरा ऑन करना फिर से भूल गई, सॉरी। तो अभी मैंने आधी रोटी बना दी थी, तो आधी बाकी थी, तो अभी ध्यान में आया तो कैमरा फिर से मैंने स्टार्ट किया। और मैं रोटी ऐसे ही बेलती हूँ, मतलब महाराष्ट्र में ज़्यादातर चपाती ही खाते हैं, तो अंदर भी तेल लगाते हैं, ऊपर से भी तेल लगाते हैं। तो यहाँ पे मैं खाली घी लगाती हूँ तेल की जगह पे, और हम लोग ऐसे ही खाते हैं। और मैं ज़्यादा तक रोटी मतलब बेल के नहीं रख देती, क्योंकि मेरा हो जाता है, उतना स्पीड है मुझे। और मेरी जैसी लाइफ किस किस की है प्लीज़ गाइज मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, क्योंकि मेरे जैसी लेडीज़ बहुत ज़्यादा है और वो मेरे व्लॉग भी देखती है। जैसे सुबह 5 बजे उठते तो मतलब 12-1 बजे तक तो उसका हाथ खाली रहता ही नहीं, घर के कामों के वजह से। तो जैसे 5 बजे उठे, उसके बाद घर के अंदर का पूरा ब्रेकफास्ट की तैयारी करो, बाद में लंच की करो, तो उसके वजह से टाइम नहीं मिलता है औरत को खुद के लिए। तो फिर भी मैं तो खुद निकाल देती हूँ, आप लोग भी निकाल दीजिए खुद के लिए टाइम। और जैसे अभी गर्मी का टाइम है, तो मैं सुबह ज़्यादा तक सुबह ही मतलब लंच का पूरा तैयारी करके रखती हूँ अभी, क्योंकि इतना गर्म 10-10:30 बजे तो मतलब गैस के सामने खड़ा भी नहीं हो पाता बंदा, इतना गर्म हो रहा है। पहले मैं क्या करती 11 बजे फिर से मैं स्टार्ट कर लेती थी लंच की तैयारी, तो और 1 बजे हम लोग लंच कर देते थे, लेकिन अभी मैं सुबह ही बना के रख देती हूँ। मैं जो आप लोगों को बैगन दिखाए वो सही में मेरे गार्डन की ही है, और मैंने नीचे लगाए बैगन का पौधा, और ये करेला, कड़ी पत्ता, ये सब मैंने नीचे ही लगाया है, आप लोगों को दिखाऊंगी मैं बाद में। और यहाँ पे मैं अभी रोटी बेल के होने के बाद बैगन की सब्ज़ी भी बना दूँगी। और जो मैंने मिट्टी का जो बर्तन लिया है, सही में गाइस आप लोग सही में एक बार लेके देख लीजिए और बना के देख लीजिए, बहुत टेस्ट आया था। और आज मैं बैगन की सब्ज़ी भी उसमें ही बनाऊँगी। अभी मेरी रोटी बना के हो गई है, पूरी चपाती मैंने बना दी। और सुबह का व्यू किचन का है ना गाइस, ऐसे होता है। ये देखिए पूरा मुझे क्लीन करना पड़ेगा अभी। यहाँ पे जो मुझे बैगन की सब्ज़ी बनानी है, और ये बर्तन ये पूरा क्लीन करना पड़ेगा। ये जो मैंने सुबह चाय बनाई थी तो वो बची है। पहले जैसे मेरा चाय पीने का मन नहीं हो रहा है अभी, पता नहीं क्यों। इसके ऊपर ढक्कन रख देती हूँ अभी। ये हो गया डन। यहाँ पे ये मेरे ससुराल के जो मैंने उस दिन चिप्स बनाए थे ना, वही बनाना है। ये देखिए पूरे पक गए हैं विदाउट केमिकल। इसमें दूध थोड़ा, शक्कर और चाय पत्ती का डिब्बे ये भी रख देते। अभी पार्थवी का टिफ़िन भर दिया, इतनी सब्ज़ी है, लेकिन बैगन की सब्ज़ी भी बनानी है मुझे। यहाँ पे मैंने आप लोगों को जो दिखाया था सूखा नारियल, अदरक, लहसुन,
उसको अच्छे से थोड़ा ऑयल डाल के भून के लिया है। अभी इसका मैं पेस्ट बना लूँगी। और गाइस उसमें ही मैं मूंगफली का पाउडर थोड़ा जीरा पाउडर और घर का जो मसाला है वो बस इतना ही डाल दूँगी और हो जाएगा। मैं प्याज कभी कभार ही डाल देती हूँ, मतलब प्याज डालना हो तो मैं मूंगफली नहीं डालती, मूंगफली स्किप कर देती हूँ। ये देख लीजिए, यहाँ पे मैंने मूंगफली का जो पाउडर बना के रखा था वो डाल दिया 1 चम्मच। और यहाँ पे जो घर का मसाला है वो डालूँगी 1.5 चम्मच। और फिर जीरा और हल्दी तो तड़के के लिए ही डाल दूँगी। और स्वाद अनुसार नमक अपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप लोग डाल सकते हो। और ये पूरा मैं सब मिक्सी में एक बार फिर से ग्राइंड करके ले लूँगी, ताकि ये सब मिक्स हो जाए। और ये अभी दूसरे प्लेट्स में निकाल दूँगी। और अभी मैं बैंगन निकाल रही हूँ। उसके ऊपर, बैंगन के ऊपर का जो कांटा रहता है वो निकाल के अच्छे से उसको क्लीन करके फिर उसके अंदर जो मसाला है वो भर दूँगी और उसके बाद तड़का दे दूँगी। फ्रेंड्स बहुत परेशान हो गई मैं सही में अभी, क्योंकि मोबाइल बार बार हैंग हो रहा है मेरा, पता नहीं क्यों। क्योंकि मैं यही व्लॉग कम से कम 3.5 घंटा एडिट कर रही हूँ, लेकिन वो बीच में ही हैंग हो रहा है। इसलिए आज का ये जो व्लॉग है थोड़ा लेट ही आ जाएगा। और आज का जो व्लॉग है बहुत लंबा भी हो गया है, क्योंकि सुबह जैसे उठते हैं तो कोई भी लेडीज़ हो उसका मतलब 4-5 घंटा तो किचन में जाता है। मतलब वैसे देखा जाए तो आधा 1 घंटा भी बहुत होता है, लेकिन ब्रेकफास्ट, लंच, फिर बीच में वही बर्तन, फिर किचन साफ़ करो, 3-4 घंटा तो लग जाता है उसमें।
फ्रेंड्स ये मेरी सब्ज़ी मतलब बन की हुई है और वो खाली मैं चेक करूँगी वो पकी है कि नहीं। तो ऊपर से जो डंडा रहता है वहीं पे मैं दबा के देखती हूँ कि वो पक गया कि नहीं। और गाइस नीचे से मैंने गैस बंद किया है, फिर भी देख लीजिए मतलब इतना जो है मिट्टी का बर्तन का हीट कब तक रहता है देख लीजिए। बहुत मतलब 3-4 मिनट तो रहता ही है ऐसे। अभी इसके ऊपर फिर से मैं ढक्कन रख के 5-6 मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ दूँगी। उसके बाद दूसरे बर्तन में इसको निकाल दूँगी। फ्रेंड्स ये जो मिट्टी का बर्तन है इसको यूज़ करना भी बहुत आसान है। मुझे पहले तो डर लग रहा था, लेकिन अभी जैसे मैं 2 बार यूज़ किया है तो मुझे बहुत आसान लग रहा है। और ये साफ़ करने के लिए भी बहुत ईज़ी है। जैसे हम लोग स्टील का, एल्युमिनियम का या नॉन स्टिक के बर्तन को जैसे विम लिक्विड या साबुन यूज़ करते हैं, इसको वैसे किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इसको खाली स्कॉच ब्राइट का जो ग्रीन वाला रहता है बर्तन मांजने का वो ले लीजिए और गुनगुना पानी, बस उतना ही। उसको लिक्विड या किसी की ज़रूरत ही नहीं है। और यहाँ पे देख लीजिए मेरे बैगन की सब्ज़ी बहुत टेस्टी हुई थी। और ये है मेरी लंच की थाली जो हम लोगों ने बहुत पेट भर के भी खाया। और अगर गाइज मेरा ये ब्लॉग आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और आगे दिखाती हूँ नीचे वाला, जो शाम के टाइम में गई थी नीचे तो वो वीडियो बना पाई और आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए मिलते हैं अगले व्लॉग में।